डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मज़ा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। रक्षा का अभिशाप। गांव में हर कोई रामनाथ को जानता था। उसका नाम सिर्फ शमशान घाट से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की ताकत और ईमानदारी भी गांव में प्रसिद्ध थी। वह एक प्रकार से गांव के संरक्षक थे, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते थे। शमशान घाट पर जो भी अंतिम संस्कार होता, रामनाथ उसकी देखरेख करते। उनका काम केवल शवों का संस्कार करना नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि शमशान की पवित्रता और उसकी परंपराओं का पालन हर हाल में हो। गांव में कई तरह की मान्यताएं थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी शमशान घाट के नियम। कहा जाता था कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता था और शमशान का दुरुपयोग करता था, तो शमशान का दुरुपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाने वाली एक आत्मा, जिसे रक्षा कहा जाता था, उसे अपनी चपेट में ले सकती थी। रक्षा की उपस्थिति के बारे में सिर्फ बुजुर्गों ने ही सुनाया था, लेकिन किसी ने भी इसे सच मानने की हिम्मत नहीं की थी। लोग मानते थे कि यह केवल एक डरावनी कहानी थी, जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी। रामनाथ ने पूरी जिंदगी इन नियमों को निभाते हुए शांति से काम करते आए थे। उनके लिए यह कोई बड़प्पन की बात नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना उनका कर्तव्य था। उस दिन सुबह एक ब्राह्मण की लाश आई। रामनाथ ने उसका अंतिम संस्कार किया। तभी अचानक उसका साथी गोविंद आकर उसे बताने लगा कि आज रात माता की चौकी पर चलना है, और इसी उधेड़ बुन में वह उस चिता में इस्तेमाल हुए बांस को जलाना भूल गया। हरिलाल दूर से यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही रामलाल को आवाज लगाना चाहा, रामलाल तब तक वहां से चल पड़ा था। वह बुरा ना मान जाए, इसीलिए उस वक्त हरिलाल चुप हो गया। लेकिन शाम जब हरिलाल ने उन्हें याद दिलाया कि वह अंतिम संस्कार में उपयोग हुए बांस को जलाना भूल गए थे, तब रामनाथ ने इसे सामान्य सा मुद्दा समझा और उसे टाल दिया। रामनाथ को नहीं पता था कि यह छोटी सी भूल उनके और पूरे गांव के लिए एक भयानक त्रासदी का कारण बनेगी। दिन ढलते ढलते गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग खेतों से लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं घरों में अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। रामनाथ ने दिन का काम खत्म किया और घर लौटा, लेकिन उसकी मंशा कहीं और थी। वह थके हुए थे और उनके मन में शमशान घाट की उस भूल को लेकर कोई चिंता नहीं थी। हालांकि उसी रात एक खौफनाक सपना उन्होंने देखा, जिसने उनकी पूरी रात की नींद उड़ा डाली। रामनाथ को सपना आया कि एक लंबी आकृति जो बांस जैसी थी और उस पर एक रोशनी चमक रही थी। आकृति उनके पास आई और बोली, तूने मेरे नियम तोड़े हैं, अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। वह घबराते हुए जाग गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह केवल भयावह सपना था, जो उनके दिमाग की उपज हो सकता है। लेकिन अगले दिन की घटनाएं कुछ और ही कह रही थी। गांव के लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात में किसी अजीब आकृति को देखा था, जो अंधेरे में घूम रही थी। कुछ ने यह भी बताया कि वह आकृति हाथ में एक तराजू लिए हुए थी और मिट्टी तौल रही थी। रामनाथ ने इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन अब तक उन्हें यह समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। उसके कुछ ही समय बाद
मोहन नाम का एक व्यक्ति जो रात को गायब हो गया, शमशान के पास सुबह मरा हुआ पाया गया। उसकी लाश के पास मिट्टी के छोटे छोटे ढेर थे और शरीर पर खरोंच के निशान थे। लोग इस घटनाक्रम को रक्षा से जोड़ने लगे। वे कहते थे कि रक्षा वही बांस वाली आत्मा है जो उस वक्त जागृत होती है जब शमशान के नियमों का उल्लंघन होता है। रक्षा ने पूरी रात मोहन से मिट्टी ढुलाई करवाई और स्वयं इसे तोलता रहा, और जब मोहन थक गया और मिट्टी लाने में असमर्थ हो गया, तब रक्षा ने उसे गले से दबाकर मार डाला। रामनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी गलती ने गांव को इस संकट में डाल दिया था। वह अपनी गलती को समझते हुए बुजुर्गों से सलाह लेने गए। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि अगर अंतिम संस्कार में उपयोग हुए बांस को जलाया नहीं गया तो रक्षा जागृत हो जाएगा और गांव में और मौतें हो सकती है। रामनाथ को तुरंत वह बांस शमशान में ले जाकर जलाने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने शमशान का रुख किया तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनके कदम जैसे धीरे धीरे ठिठकने लगे। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचे, बांस उनके हाथ से छिटक कर गिर पड़ा और एक तेज आवाज के साथ रक्षा की काया सामने प्रकट हो गई। रक्षा की आंखें जलती हुई थी और उसकी उपस्थिति में एक ठंडक थी जो रामलाल के पूरे शरीर को कपकपा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है रामनाथ, रक्षा ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा। तूने मेरे नियम तोड़े हैं, अब तुझे मिट्टी तौलने का श्राप मिलेगा। रामनाथ की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। वह घबराए हुए थे, लेकिन रक्षा के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। रक्षा ने उन्हें मिट्टी लाकर तौलने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया बिना रुके चलती रही। रामनाथ के हाथों से मिट्टी लाना जारी था और रक्षा की आवाज उनके कानों में गूंजती जा रही थी। और ला, यह शब्द हर बार उनके कानों में पड़ते, जैसे कोई अजीब सा रिदम हो। उनकी देह थक चुकी थी, लेकिन रक्षा की धमकियों ने उन्हें और ज्यादा निराश कर दिया। रामनाथ की शारीरिक स्थिति पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। फिर जैसे ही वह एक और बार गिरे, रक्षा ने उन्हें उठाया और जान से मार दिया। रामनाथ के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि रक्षा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसकी आत्मा शमशान घाट में हमेशा के लिए बंधी रही। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ साहसी युवक एकत्र हुए जो रक्षा के भय को खत्म करने के लिए शमशान गए। वे जानना चाहते थे कि रक्षा को कैसे हराया जा सकता है। उन युवकों में से एक ने कहा, हमने सुना है कि रक्षा की शक्ति उस बांस में छुपी है जिसे जलाया नहीं गया था। अगर हम उस बांस को राख बना दे तो रक्षा भी खत्म हो जाएगा। युवक तुरंत शमशान घाट की ओर बढ़े और जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक चमकती हुई रोशनी उनकी ओर बढ़ने लगी। रक्षा की आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरे नियमों को चुनौती देने आया है? युवकों ने एकजुट होकर कहा, हम यहाँ तुम्हारा अंत करने आए हैं। तुमने हमारे गांव के निर्दोष लोगों को मारा है। रक्षा ने एक भयावह हंसी उड़ाई और उसकी आंखें जलती हुई चमकने लगी। वह युवकों पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन युवकों ने अपनी चतुराई से उसे निपटा दिया। उनमें से एक युवक ने बांस को आग में डालने की योजना बनाई। उसमें से एक ने उस चमकती हुई बांस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। जैसे ही बांस जलने लगा, रक्षा की चीखें आसमान तक गूंजने लगी और उसने चीखते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगा, और उसकी काया ध्वस्त हो गई। अब गांव में शांति वापस आ गई, लेकिन रक्षा का डर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। लोग अब भी शमशान के नियमों का पालन करते ताकि रक्षा का खतरा फिर से उत्पन्न ना हो।
वे अपनी परंपराओं का सम्मान करने लगे ताकि कोई भूल ना हो और गांव फिर से सुरक्षित रहे। गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ था, लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग था। गांव के हर कोने में, घरों के आंगन से लेकर खेतों तक एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को भी यह एहसास नहीं हो रहा था कि जो घटनाएं घटित हो चुकी है वह केवल एक शुरुआत थी। जैसे तैसे 20 साल बीत गए। रामनाथ के बाद गांव में लोग अब पहले जैसे सहज नहीं रह गए थे। जो लोग पहले शमशान घाट के पास से गुजरते थे, अब वे दूरी बनाए रखते थे। हर रात गांव के लोग घरों में ताले लगाकर सोते थे और बच्चे जब भी बाहर खेलते तो उनके चेहरे पर डर की छाया स्पष्ट रूप से नजर आती थी। रक्षा का नाम अब किसी के मुंह से नहीं निकलता था, लेकिन गांव में एक गहरी शांति थी जो किसी भी क्षण टूटने को तैयार थी। तभी एक दिन गांव के एक युवा की लाश मिली, जिसके चारों ओर मिट्टी के छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे ढेर बने हुए थे। जब गांव के लोग लाश देखने आए, तब उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चीख पड़ा, रक्षा, यह वही है। उसकी चेतावनी सच हुई, वो वापस आ गया। सब कोई सन्न रह गए। क्या रक्षा का आतंक फिर से वापस आ गया? अब गांव में कोई अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देता था और शाम ढलते ही सब अपने अपने घरों में घुसकर केवाड़ बंद कर लेते थे। गांव में रात होते ही लाठी के ठक ठक चलने की आवाज हर किसी के कानों में गूंजती थी। कुछ लोगों ने बांस जैसी लंबी आकृति को हाथ में तराजू पकड़े चलते देखा। जो भी गलती से उसकी चपेट में आता, रक्षा उन्हें मिट्टी तलवा तलवा कर मार डालता। गांव के कुछ युवा जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे, शमशान घाट की ओर जाने की सोच रहे थे। वे उन रहस्यमय घटनाओं को जानना चाहते थे जिनका सामना रामनाथ ने किया था। यह साहसिक कार्य उन्हें शमशान घाट की ओर खींच लाया। सभी युवक इस बात से अवगत थे कि शमशान में न केवल अंधेरा था, बल्कि अतीत की घटनाएं भी वहां के वातावरण में घुली हुई थी। रक्षा की शक्ति, उसका खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था और अब युवक इसे समझने और समाप्त करने का इरादा रखते थे। उन दिनों यह बहस का मुद्दा बन चुका था कि रक्षा वास्तव में क्या था। क्या यह केवल एक श्रापित आत्मा थी या एक दुष्ट शक्ति जो प्राचीन तंत्र से जुड़ी हुई थी? युवकों में एक था सौरभ, जो शहर में पढ़ाई कर चुका था। उसने अपने ज्ञान से यह तय किया कि रक्षा को एक तंत्र विद्या की शक्ति से हराया जा सकता है। उसे विश्वास था यदि शमशान घाट पर तंत्र मंत्र से रक्षा को बंद किया गया तो वह कभी फिर से गांव में किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सौरभ ने यह योजना बनाई कि वह शमशान घाट में एक यज्ञ का अनुष्ठान करेगा और पुनर्जीवित इस रक्षा का रहस्य जानेगा। लेकिन वह यह जानता था कि इस कार्य में केवल साहस नहीं, बल्कि गहरी समझ और तंत्र मंत्र की शक्ति भी चाहिए। सौरभ ने अपनी योजना के अनुसार अपने दोस्तों को तैयार किया और शमशान घाट के लिए निकला। रात का समय था और हवा में सर्दी थी। गांव के लोग इस घने अंधेरे में बाहर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन इन युवकों का इरादा साफ था। वे शमशान घाट में प्रवेश करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे और यह निर्णय उनका जीवन बदलने वाला था। जैसे जैसे वे शमशान की ओर बढ़ते गए, अंधेरा घना होता गया। उनके कदम धीरे धीरे ठिठकते गए, क्योंकि हर कदम के साथ हवा का एक ठंडा झोंका उनके चेहरे को छूता था। अचानक उनमें से एक युवक विक्रम ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोग महसूस नहीं कर रहे हो? यहाँ कुछ तो है, कुछ जो हमें देख रहा है। तुम डर रहे हो विक्रम? हमें इस डर को जीतना होगा, सौरभ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाए गए किस्से उनकी यादों में ताजा हो रहे थे।
वे बताते थे कि शमशान घाट एक शापित स्थल था, जहां रात में आत्माएं जागृत हो जाती थी। उन आत्माओं का उद्देश्य था जो शमशान के नियमों का पालन नहीं करते उन्हें सजा देना, और रक्षा तो केवल एक ऐसा श्राप का प्रतीक था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। जैसे ही युवकों का दल शमशान घाट के करीब पहुंचा, अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखने लगी। यह वही रोशनी थी जिसे पहले रामनाथ देख चुका था। युवकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। एक एक कदम उन्हें भारी लग रहा था। अचानक रक्षा की भयानक हंसी गूंजने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी युवक ठिठक गए। वे समझ गए कि उस शक्ति से टकरा रहे थे जिसे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम लोग नहीं समझते, रक्षा की आवाज फिर गूंजी। मुझे एक ब्राह्मण की चिता जलाने के काम में उपयोग किया गया था, और जिस ब्राह्मण को तुम लोगों ने जलाया था उसे अपने अपकर्मों के कारण मरते वक्त जिसका निवारण उसके घर वालों ने नहीं किया था, इसलिए मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं, अब तुम सभी को मेरी गिरफ्त में आना होगा। अब तक सब खड़े रक्षा की बातें देख रहे थे, लेकिन सौरभ डरा नहीं। सौरभ डर के बावजूद रक्षा से भिड़ने का मन बना चुका था। उसके हाथ में एक सिद्ध यंत्र था जिसे उसे अपने गुरुजी से मिला था। उसने गुरुजी से अनुरोध करके इसे सिद्ध करवाया था ताकि वह रक्षा से मुकाबला कर सके, और मंत्रों का उच्चारण करना उसने शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रक्षा की चिल्लाहट तेज हो गई, लेकिन यह यंत्र एक ढाल के रूप में कार्य कर रहा था। रक्षा के शक्तिशाली हमलों के बावजूद सौरभ और उसके दोस्त कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। सौरभ ने जल्दी से एक और मंत्र उच्चारण किया। उसकी आंखें सख्त हो गई। उसके होठों से शब्द तेजी से निकल रहे थे। उसकी योजना थी वह उस चमकते हुए बांस में आग लगा देगा, जैसा कि पहले किया गया था, क्योंकि वही बांस रक्षा के अस्तित्व की कुंजी था। उसे यकीन था कि वह उस बांस को जलाकर रक्षा को नष्ट कर सकता है। जैसे ही उसने बांस की ओर अपने कदम बढ़ाए, रक्षा ने उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके यंत्र की शक्ति ने उसे रोक दिया और रक्षा की एक चीख हवा में गूंज उठी। आज से 3 साल बाद, जब कौशिकी अमावस्या पर सभी ग्रह एक विशेष परिस्थिति में होंगे, मैं फिर से आऊंगा और इस बार पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। और यह कहते हुए वह गायब हो गया। समय बीतता गया, लेकिन रक्षा का भय गांव वालों के दिल से पूरी तरह नहीं निकल पाया था। जैसा कि हर घटना का असर समय के साथ धुंधला हो जाता है, वैसे ही गांव में एक दिन ऐसा आया जब लोग धीरे धीरे अपने जीवन की सामान्य रफ्तार में लौट आए। लेकिन यह सामान्यता सिर्फ बाहर से दिखाई दे रही थी। भीतर से लोग एक खौफ में जी रहे थे। उन्हें अब भी डर था कि रक्षा का शाप एक दिन फिर से लौटेगा। वे चाहते थे कि यह भय पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि रक्षा ने केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी शक्ति का परीक्षण किया था और अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। यह कहानी अब गांव की मुख्य चेतावनी बनी हुई थी। इस साल फिर से कौशिकी अमावस्या को रक्षा पुनर्जीवित होगा। यह वाक्य अब हर बच्चे के मन में गहरी छाप छोड़ चुका था। यही वह समय था जब सौरभ और उसके दोस्तों ने अपने साहस को और बढ़ाने का फैसला किया। उनकी उम्मीदें अब भी इस बात पर टिकी हुई थी, क्या वे शमशान घाट पर रक्षा की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने अपनी योजना तैयार की, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल बांस को नष्ट करना नहीं था। वे यह जानते थे कि रक्षा की शक्तियाँ केवल उस बांस से ही नहीं जुड़ी थी। वह एक प्रकार की आत्मा और शरीर का मिला जुला रूप था जो पूरी तरह से तंत्र मंत्र से नियंत्रित किया जाता था।
सौरभ और उसके साथी अब शमशान में एक तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करने का निर्णय ले चुके थे ताकि रक्षा का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। वे जानते थे कि यह काम सरल नहीं होगा, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार थे। युवकों का यह साहसिक निर्णय गांव में चर्चा का विषय बन गया था। सौरभ की बातों से प्रभावित होकर कुछ और लोग उसके साथ शमशान जाने के लिए तैयार हो गए। सौरभ और उसके दोस्तों ने अपनी योजना पर पुनः विचार करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल तंत्र मंत्र से काम नहीं चल सकता था। वे जानते थे कि रक्षा को समाप्त करने का तरीका केवल एक बार के लिए सफल रहा था। रक्षा के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के लिए और अधिक जटिल उपायों की आवश्यकता थी। उन्हें रक्षा की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुछ और उपायों की तलाश करनी होगी। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए जो तंत्र मंत्र में पारंगत थे। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि रक्षा की शक्ति सिर्फ तंत्र मंत्र से नहीं समाप्त की जा सकती, बल्कि उसे बुरे कर्म से मुक्त करना होगा जो उसने गांव के लोगों के साथ किया था। इस प्रक्रिया में उन्हें शमशान घाट के उस भाग में जाना होगा जहां रक्षा ने अपना पहला कत्ल किया था। जैसे ही युवकों का दल शमशान की ओर बढ़ा, गांव के लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें साफ दिख रही थी। कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम इसे खत्म करने के लिए जा रहे हैं। रक्षा का खौफ हमें और हमारे बच्चों को तबाह कर सकता है। अगर हम इसे रोकने का प्रयास नहीं करते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे सब एक दूसरे के साथ यात्रा करते हुए उस स्थान तक पहुंचे जहां पहले रामनाथ ने रक्षा का सामना किया था। अब शमशान घाट और भी भूतिया सा लगने लगा था, जैसे वहां की हवा में कोई छुपी हुई शक्ति हो। शमशान में कदम रखते ही युवकों को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह वही रोशनी थी जिसे पहले रामनाथ देख चुका था। युवकों का दिल धड़कने लगा। सौरभ ने तुरंत अपना यंत्र निकाला और तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की। क्या तुम लोग तैयार हो? सौरभ ने पूछा। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन उसके भीतर एक हल्का सा डर भी था। हम तैयार हैं, हम रक्षा को खत्म करेंगे, विक्रम ने उत्साह से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। जैसे ही वे शमशान के अंदर पहुंचे, रक्षा की डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम लोग फिर से मेरी पास आ गए हो। तुम नहीं समझते, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम सबको मेरी सजा भुगतनी होगी। रक्षा की काया अब भी वही थी, बांस की तरह लंबी, और उसकी आंखों में जलती हुई आग। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति से खेलने आए हो, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सौरभ और उनके दोस्तों ने बिना डरे तंत्र मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन उनका साहस अभी भी कायम था। वे जानते थे, यदि उन्होंने इस बार रक्षा को समाप्त नहीं किया तो पूरी गांव की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम अरुण था, उसे किसी ने सबके बीच से खींच लिया और वह लगभग 20 हाथ दूर जाकर गिरा। तभी उसके गले पर अचानक वह चमकीला बांस का लट्ठा आ गिरा और वह उसके गले को दबाने लगा। तभी अरुण की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी और उसका शरीर निथर होकर शांत हो गया। यह नजारा देख सबके होश उड़ चुके थे और सब यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी सौरभ ने सबको कहा, कोई भागो मत, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबके पैर रुक गए और सभी ने वापस आकर एक गोल घेरा बनाया। तभी सौरभ ने एक मंत्र बुदबुदाया और घेरे के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित जल छिड़क दिया।
अब उस पवित्र घेरे में दुनिया की कोई भी अपशक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। तभी रक्षा उनकी ओर बढ़ा और घेरे के सामने आते ही अदृश्य शक्ति के बल पर छिटक कर दूर उछल गया। यह दृश्य देखकर सबके पसीने छूट गए। सौरभ ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मत डरो दोस्तों, अब यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी रक्षा ने एक गगनभेदी चित्कार निकाली और कहा, यह घेरा कब तक तुझे बचाएगा? कुछ ही क्षणों में इस अभिमंत्रित जल जिसे तुमने इस दिव्य घेरे का निर्माण किया है वह सूख जाएगा। फिर क्या करोगे तुम लोग? सबके हलक से प्राण छूटने को हुए। अब सौरभ क्या करेगा? सब सौरभ की तरफ देखने लगे। तभी सौरभ ने अपनी गुरुजी को फोन लगाया। हेलो गुरुजी, हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। रक्षा ने हमें घेर लिया है। गुरुजी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रक्षा का सामना करने जा रहे हो? सौरभ ने कहा, गुरुजी माफ कर दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। आज कौशिकी अमावस्या है। आज की रात शुभ शक्तियाँ जाग उठती है। आज उन पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा। गुरुजी ने आगे कहा, जैसा कि तुमने बताया था, अगली बार जब तुमने उस रक्षा को मेरे द्वारा दिए गए यंत्र से हराया, तब उसने कहा था कि उसका इस्तेमाल किसी ब्राह्मण की चिता जलाने के काम में लिया गया था, जिसे अपने कर्मों के कारण कई दोष प्राप्त हुए थे और उसका निवारण उनके घर वालों ने नहीं किया था। सौरभ बोला, हाँ याद है गुरुजी। गुरुजी बोले, उस ब्राह्मण की आत्मा से निर्मित यह रक्षा एक काल है, एक अभिशाप। इसे हराने का एकमात्र तरीका है इसका तर्पण करवाना होगा और इसके समस्त दोषों का निवारण करवाना होगा, और वह भी उसके घर वालों द्वारा। तभी इसका अंत किया जा सकता है। गुरुजी ने कहा, तुम फोन काटो, मैं यहाँ से एक विशेष यज्ञ अनुष्ठान द्वारा इस रक्षा को बांधता हूँ। जब यह रक्षा बंध जाए तब तुम उस अभिमंत्रित घेरे से निकलकर सीधे उस ब्राह्मण के घर जाना और उसके घर वालों को उसकी आत्मा का उद्धार करने का तरीका बताना जो मैंने तुम्हें बताया था। अगर 3 दिनों के अंदर उस ब्राह्मण के घर वालों ने उपाय नहीं किए तो सर्वनाश हो जाएगा। तभी गुरुजी ने फोन काट दिया और ताबड़तोड़ यज्ञ शुरू की। कौशिकी अमावस्या की विशेष तिथि में माँ काली की विशेष कृपा से संपन्न आचार्य ब्रह्मानंद ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और शमशान भैरवी का आवाहन किया। शमशान भैरवी से उन्होंने सबको उस मुसीबत से निकालने की प्रार्थना की। माँ शमशान भैरवी का रौद्र रूप एक हुंकार भरते हुए हवा में गायब हो गया। उधर अभिमंत्रित घेरा सूखता जा रहा था कि अचानक रक्षा ने हुंकार भरी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? देखो, वह घेरा अब सूख चुका है। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा और तभी रक्षा उनकी ओर लपका। तभी एक तेज रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। इस रोशनी की तेज से वहां मौजूद सभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी रक्षा की एक तेज चीख गूंजी और वह शमशान भैरवी के तेज के आगे तिनकों की भांति उड़कर सामने के एक पीपल की डाली से बंध गया। सब कुछ शांत हो गया। तभी सौरभ के पॉकेट से मोबाइल की घंटी सुनाई देने लगी। सभी की बेहोशी अचानक मोबाइल की घंटी की आवाज से टूट गई। सभी ने देखा एक बांस का टुकड़ा तराजू के साथ सामने वाली पीपल की डाली पर बंधा झूल रहा था। सौरभ ने फोन पकड़ा। तभी उधर से गुरुजी की आवाज आई, अब सब कुछ वश में है सौरभ, अब तुम लोगों को जैसा बताया है वैसा ही करो। सौरभ ने तुरंत फोन काटा और उस ब्राह्मण की घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस ब्राह्मण के घर वालों को सारी बातें बताई। उसी क्षण उस घर का बड़ा बेटा हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। उसके दूसरे दिन ही उस ब्राह्मण के घर वालों ने उसका शांति कार्य पूरा करवाया और तभी पूरे गांव वालों ने देखा कि पीपल का वह तराजू वाला बांस धू-धू कर जल रहा था। उस दिन के बाद से रक्षा फिर कभी उस गांव में वापस नहीं आया।
सौरभ और उसके दोस्तों की समझदारी, गुरुजी का साथ और मां शमशान भैरवी की कृपा के कारण रक्षा का अंत हो चुका था। गांव में अब शमशान के नियमों का पालन और भी सख्ती से किया जाने लगा। रक्षा की कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे यह समझ सके कि परंपराओं का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।